गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल। आज है डे 4 इस बेसिक पाइथन की प्लेलिस्ट का और आज हम करेंगे लूप्स। अब लूप्स हो, होते क्यों है और हमें इसकी नीड क्यों है? लूप्स होता है कि हम इटरेट कर रहे हैं, किसी चीज के ऊपर इटरेट कर रहे हैं, उसको एक से इंक्रीमेंट कर रहे हैं, डिक्रीमेंट कर रहे हैं। ठीक है। अब इसकी नीड क्या है? अब बेसिक एग्जांपल, अब मैंने आपको कहा कि आपने 1 से लेके 100 तक के नंबर प्रिंट करने हैं, तो आप क्या करोगे? ऐसे प्रिंट देन 1। ठीक है। अब ऐसे ऐसे करोगे प्रिंट 2। अब ऐसे आप ऐसे करते जाओ करते जाओ करते जाओगे, अब 100 लाइंस का कोड बनेगा आपका, अगर आपने इसको 100 तक प्रिंट करना है, लाइक 100 तक काउंटिंग लिखनी है। तो इसमें काम आते हैं हमारे लूप्स। अब लूप्स क्या करेगा? सबसे पहले तो लूप्स पाइथन में दो तरीके के होते हैं, फॉर लूप और वाइल लूप। सबसे पहले हम करेंगे फॉर लूप। अब फॉर लूप का पहले आप सिंटेक्स देखो और उसके बाद मैं आपको इसी से 100 तक की काउंटिंग लिख कर दिखाऊंगा। फॉर लूप में क्या करना है, आपको फॉर लिखना है, उसके बाद वेरिएबल का नेम। मोस्टली लोग या लाइक मोस्टली आई होता है, तो आई आएगा। इन, ये जरूरी है, इन। अब लिस्ट होगी तो आपका लिस्ट का नेम आएगा, आपके पास टप्पल होगा टप्पल का नेम आएगा, डिक्शनरी होगी डिक्शनरी का नेम आएगा, स्ट्रिंग होगी तो स्ट्रिंग का नेम आएगा। अब वो हम बाद में करेंगे, वो डाटा स्ट्रक्चर्स, टाइप्स ऑफ डाटा स्ट्रक्चर में आएगा, तो वो हम बाद में करेंगे। लेकिन अभी के लिए अगर आपने लाइक 1 से लेके 100 तक के नंबर को करना है, तो आप लिखेंगे रेंज। रेंज लिखा, पैरेंथेसिस। अब इसमें आप अगर सीधा ऐसे 100 लिखोगे, तो ये क्या करेगा, 0 से शुरू करेगा और 100 नंबर तक ऐसे जाएगा। 100 इसमें काउंट नहीं होगा, क्योंकि ये स्टार्ट 0 से हो रहा है। 100 नंबर टोटल आएंगे तो 99 तक जाएगा, 100 तक नहीं पहुंचेगा। ठीक है। और अगर आप इसको 101 करोगे, तो ये 100 तक जाएगा, क्योंकि अब टोटल 101 नंबर आएंगे इसमें टोटल, और उसमें 0 काउंट करके 100 तक जाएगा। सेम जैसे इफ एल्स में हम करते थे, सेमीकोलन आएगा, उसके बाद इसकी ये इसका ब्लॉक आ जाएगा, इंडेंटेशन। अब इसमें हम प्रिंट कर दो। अब प्रिंट करोगे अगर आप आई, ठीक है। अब इसको रन करोगे तो देखना, ये देखो, 0 से शुरू हुआ और ये काउंटिंग होगी 100 तक। और अगर मैं आपको वही करके दिखा देता हूँ, अगर 100 में करूँ तो 99 तक जाएगा, देखना, ये देखो, ये 99 तक गया। ठीक है। और आप इसमें और कुछ भी आप और भी कर सकते हो, लाइक अगर आपने 0 से नहीं स्टार्ट करना, आपने 1 से स्टार्ट करना है, तो 1 लिखो, कॉमा, और एंडिंग, एंडिंग प्लस 1। आपको अगर एंडिंग नंबर 100 चाहिए, तो आप 101 ही लिखोगे। ठीक है। इसमें ये जो नंबर होगा ये स्टार्ट होगा, ये जो नंबर होगा ये एंड एंड आएगा, लेकिन यहां तक नहीं आएगा, इससे -1 तक चलेगी लूप। ठीक है। लाइक 101 लिखा है तो 100 तक ही चलेगी, ये आएगा। अब करोगे तो देखना, एक सेकंड मुझे क्लीन करने दो। हाँ, अब देखना। हाँ, ये देखो, 100 तक चली लूप, 100 तक चली, मैंने 101 तक लिखा है, 100 तक लूप चली। अब मैंने स्टार्टिंग इसकी 1 से की है, तो ये 0 से नहीं, वहां से स्टार्ट होनी चाहिए। ये देखो, 1 से स्टार्ट है, तो ये है फॉर लूप। अब इसमें एक और चीज आती है, इसमें स्टेप्स भी होते हैं। लाइक अगर 1 से शुरू की, आपने 2 नहीं करना, 3 करना है, फिर 4 नहीं करना, 5 करना है, लाइक एक नंबर बीच में से स्किप करना है, लाइक 2 के स्टेप लेने हैं, तो इसमें आएगा स्टेप 2। अब इसमें क्या होगा कि 1, देखना, आपको देखेंगे तो आपको अच्छे से पता चलेगा। ये देखो, 1, 2 स्किप हुआ, 3, 4 स्किप हुआ, 5, 6 स्किप हुआ, 7। वैसे ही एक एक स्किप होता गया इसमें। अगर आप इसका एक मिनट, अगर इसमें आप 10 का स्टेप डालोगे, 10, तो देखना, तो देखो 1, 11, 21, 31,
41, 51, 61, 71, 81, 91। अब इसमें मैंने क्या कहा था कि ये जो लूप चलेगी वो 101 से एक कम 100 तक चलेगी। और अगर आप 91 में 10 स्टेप डालोगे तो वो 101 जाएगा जो कि 100 से बड़ा है, तो वो इसमें नहीं प्रिंट होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपके फॉर लूप। ठीक है, अब फॉर लूप उसमें यूज होती है जिसमें हमें स्टार्टिंग पता हो और एंड पता हो। ठीक है, लाइक हमें पता हो कि हमने कितने नंबर पर इटरेट करना है। अब दूसरी होती है वाइल लूप। वाइल, इसका क्या होता है? इफ, जैसे इसका जैसे इफ की सिंटेक्स होता है सेम ऐसा ही होता है। वाइल, अब इसके बाद यहाँ पे आएगी कंडीशन, 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 और फिर ये सेमी कॉलन, और उसके बाद ये जाएगा अपने इंडेंटेशन पे, और इसके बाद आप अपना कोड लिखो। अब वाइल लूप के लिए आपको लाइक सबसे पहले एक वेरिएबल लेते हैं ए इज इक्वल टू जीरो। ए में हमने जीरो स्टोर करा दिया। वाइल, वाइल अगर हमने इसमें 100 तक प्रिंट करना है, वाइल ए इज स्मॉलर देन इक्वल टू 100, 110 तक करवाते हैं, 10 प्रिंट ए। अब फॉर लूप क्या करता है? फॉर लूप जो होता है वो इसको ऑटोमेटिकली एक इंक्रीज कर देता है। जैसे ये प्रिंट होगा इसमें ए इंक्रीज कर देगा, लेकिन वाइल ऐसा नहीं करता। वाइल में आपको खुद इंक्रीमेंट करना पड़ता है। लाइक ए इज इक्वल टू ए प्लस वन, ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन अगर इसको शॉर्ट में लिखना है ए प्लस इज इक्वल टू वन। ये देखिए, ये करेगा कि ए की वैल्यू में एक ऐड कर देगा, बस यही होगा। और अब देखना, 0 1 2 3 4 5 10, इसमें वैसा कोई एंड कंडीशन नहीं है, इसमें ये कंडीशन आएगी। अब आपको जो 9 तक तो पता चल ही जाएगा कि 9 10 से छोटा है। और जैसे 10 आया जी, कंडीशन चेक करेगा कि क्या 10, जो जो 10 है वो 10 के इक्वल और इक्वल है और उससे छोटा है। इक्वल है तो ये वैल्यू ट्रू हुई, इसमें प्रिंट हुई, 10 प्रिंट हुआ, ए प्लस इज इक्वल टू वन। ठीक है, अब इसमें उसमें इंक्रीमेंट की, अब 10 से 11 हुई, 11 चेक करेगा कि जो कंडीशन फॉल्स है तो ये होगा। अब देखना, अगर मैं इसी को ऐसे कर दूं, देखने क्या क्या चेंज आएगा अगर मैं पहले इंक्रीमेंट कर दूं प्रिंट से। ये देखो, तो 10 के बजाय 11 तक चल रही है। क्यों? क्योंकि 9 तक तो आपको पता ही होगा, 10 तक तो पता ही होगा। जैसे ए आपका 10 आएगा, यहाँ पे ए 10 होगा, कंडीशन ट्रू होगी, यहाँ पे आएगा तो वो 11 हो जाएगा। 10 जो है वो आपका 11 हो जाएगा और फिर प्रिंट होगा। ठीक है, यही है। तो ये हो गया अपनी वाइल लूप। अब इसमें दो स्टेटमेंट्स भी आती हैं जिसे हम कहते हैं ब्रेक, ब्रेक, और एक होती है कंटिन्यू, कंटिन्यू। अब मैं आपको फॉर लूप से दिखाता हूँ। फॉर रेंज, अब मैंने एक से शुरू करना है 11 तक। ठीक है, और हाँ, अगर आप स्टेप नहीं देते तो बाय डिफॉल्ट जो स्टेप होता है वो 1 होता है इसमें। अगर मैंने स्टेप नहीं दिया तो बाय डिफॉल्ट ये होगा, अगर मैंने स्टेप दिया तो जो हमने स्टेप दिया है वो कंसिडर होगा। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट 0 होता है। अब हम चेक करेंगे, अब सपोज हमारी जो रेंज है वो 11 तक है। ठीक है, लेकिन हमें नंबर 5 तक ही चाहिए। इफ जो आई है वो अपनी बड़ी हो गई, नहीं लाइक हमें 5 तक चाहिए, तो जैसे ही अपना 6 आएगा, 6 आएगा, आई इज इक्वल टू 6, तो हम क्या करेंगे? ब्रेक। अब ब्रेक क्या करेगा कि ये जो पूरी लूप है इसको टर्मिनेट कर देगा। इससे कोई मतलब नहीं है कि पीछे पीछे इतने इसने कितने प्रिंट किए, अभी और कितनी आइट्रेशन इसकी बाकी है, ये यहीं पे पूरी लूप को रोक देगा और खत्म लूप। ठीक है, अब ये हो गया ब्रेक। और इसमें हम अब प्रिंट कर देंगे, एक सेकेंड, प्रिंट, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, प्रिंट आई। अब
ये जो आई है ये तब तक प्रिंट होगा जब तक इसमें 6 नहीं आएगा। जैसे ही आई में 6 आया, ये कंडीशन चेक करेगा आई 6 है कि नहीं है। सॉरी, ये इसको, ये ठीक है, ये चेक करेगा क्या आई 6 के इक्वल है। अगर है तो लूप ब्रेक कर देगा। ये देखना, देखो 5 तक आया। और अगर यही यही देखना, अगर यही मैं प्रिंट पहले करूं, प्रिंट आई, देखना, देखो ये डबल डबल प्रिंट हो रहा है, लेकिन 6 एक बार ही प्रिंट हुआ। डबल क्यों प्रिंट हो रहा है? पहले यहाँ पे प्रिंट होगा, फिर ये कंडीशन चेक होगी, फिर यहाँ पे प्रिंट होगा। अब 6 में क्या होगा, पहले 6 प्रिंट तो हो जाएगा, फिर ये अब कंडीशन चेक करेगा तो वहीं से ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, अब ये यहाँ पे प्रिंट कर चुका है लेकिन ये वाला प्रिंट नहीं होगा। तो यही है, ये सेम वाइल में भी चल जाए, वाइल में भी चल जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया आपके लूप्स। हाँ, कंटिन्यू। कंटिन्यू में क्या करेगा, सबसे पहले ये हटा दूं मैं। ब्रेक जैसे पूरी लूप को टर्मिनेट कर देता है, कंटिन्यू कुछ नहीं करेगा। आई इज इक्वल टू 6, कंटिन्यू कुछ नहीं होगा इससे। ये बेसिकली, ये देखो, आई इज इक्वल टू 6, कंटिन्यू, कंटिन्यू ब्रेक करेगा तो ब्रेक, पूरी लूप ब्रेक हो जाएगी। अभी ना कोई आगे चलेगी, जो पिछले पिछले पैसे पहले हो चुका है लूप में वही होगा। लेकिन कंटिन्यू करेगा, कंटिन्यू क्या करेगा कि ये जो करंट इटरेशन चल रही है 6 के लिए चल रही है, यहीं से ये लूप वापस ऊपर भेज देगा और दोबारा इसमें 6 की बजाय अब एक इंक्रीमेंट होगा, 7 आ जाएगा। 7 देखेगा तो प्रिंट होगा, इसीलिए यहाँ पे स्किप, 6 जो है वो स्किप हुआ है। ठीक है, और एक होता है पास, जो बेसिकली कुछ नहीं करता। ये देखो, कोई कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। ये बेसिकली इस पूरी कंडीशन को नलीफाई कर देता है कि इस पूरी कंडीशन, अगर कंडीशन ट्रू भी हुई तो भी कुछ नहीं होगा, तो आप अपना जो काम कर रहे थे वो करते रहो। ठीक है, ये हो गया आपके लूप्स का। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ। तो ये हो गया अपना डे 4 लूप्स। अब नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो इम्पोर्टेंट होगी, वो होगी अपने फंक्शंस पे, डे 5 की। तो तब तक के लिए आप अपने लूप्स की प्रैक्टिस करें, और थैंक यू।